दोस्तों, जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। कभी कभी हम इतने आत्मनिर्भर बन जाते हैं कि सोचते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कभी घमंड में यह मान लेते हैं कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि न तो कोई पूरी तरह अकेले सब कुछ कर सकता है और नई दुनिया किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। आज मैं आपको दो राजाओं की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो हमें यह समझाती है कि विनम्रता और संतुलन से ही जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। विक्रम नाम का राजा अपने राज्य में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। उसके पास विशाल सेना, अनगिनत संपत्ति और प्रजा का भरपूर समर्थन था। उसे विश्वास था कि वह किसी भी समस्या का समाधान अकेले कर सकता है। एक दिन उसके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, फसलें नष्ट हो गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। प्रजा ने विक्रम से गुहार लगाई, महाराज, हमें दूसरे राज्यों से मदद मंगवानी चाहिए। लेकिन विक्रम को लगा कि यह उसकी ताकत और सामर्थ्य पर सवाल उठाने जैसा है। उसने कहा, मैं इतना सक्षम हूँ कि मुझे किसी और की मदद लेने की जरूरत नहीं। मैं खुद इस समस्या को हल कर लूंगा। राजा ने कुछ सैनिकों और अधिकारियों को जिम्मेदारी दी कि वे भंडार खोलें और सूखा राहत का इंतजाम करें। लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी कि राजा की कोशिशें नाकाफी साबित हुईं। दिन ब दिन हालात बिगड़ते गए। गांवों में महामारी फैलने लगी। कई परिवार राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने लगे। विक्रम ने महसूस किया कि स्थिति उसकी उम्मीद से ज्यादा गंभीर हो चुकी है। आखिरकार विक्रम को अपनी गलती समझ आई। उसने पड़ोसी राजा से मदद मांगी। वह राजा तुरंत अनाज, पानी और दवाइयों के साथ मदद भेजने को तैयार हो गया। विक्रम ने तब सीखा कि चाहे आप कितने भी ताकतवर हों, जीवन में दूसरों की जरूरत पड़ती ही है। दूसरी ओर सूरज नाम का राजा अपने राज्य में लोकप्रिय था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह मान लिया कि राज्य की सारी सफलता उसी के कारण है। वह सोचता था, मेरे बिना यह राज्य कुछ भी नहीं। सब कुछ मेरे इशारों पर चलता है। सूरज ने अपने घमंड में प्रजा की आजादी छीननी शुरू कर दी। उसने किसानों को आदेश दिया कि वे अपनी फसल बिना उसकी अनुमति के न बेचें। व्यापारियों को उसके दरबार में टैक्स भरने के बाद ही व्यापार करने दिया जाता। शुरू में प्रजा ने यह सब सहन किया, लेकिन धीरे धीरे लोग उससे परेशान होने लगे। हर किसी को महसूस हुआ कि उनकी मेहनत और आजादी छीन ली गई है। एक दिन सूरज की प्रजा ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। मंत्री और सलाहकारों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। सूरज को गद्दी छोड़नी पड़ी और राज्य की जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद को सौंपनी पड़ी। सूरज को तब एहसास हुआ कि दुनिया सिर्फ मेरे कारण नहीं चलती। हर व्यक्ति का अपना महत्व है। समय बीता। विक्रम और सूरज दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा। एक दिन दोनों राजाओं की मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी गलतियों पर चर्चा की। विक्रम ने कहा, मैंने सोचा था कि मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने सीखा कि जीवन में दूसरों का सहयोग कितना जरूरी है। सूरज ने कहा, मैंने सोचा था कि मेरी वजह से सब कुछ चलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की भूमिका अहम होती है। दोनों ने तय किया कि अब वे अपने राज्यों में विनम्रता और संतुलन को अपनाएंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। एक, दूसरों की मदद लेना कमजोरी नहीं है। यह समझदारी और सहयोग की ताकत को दर्शाता है। दो, घमंड करना आपको कमजोर बनाता है। हर किसी की अपनी अहमियत होती है। याद रखें, जीवन में कभी यह मत सोचें कि आप सब कुछ अकेले कर सकते हैं। यह भी मत सोचें कि आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है।
संतुलन और विनम्रता से ही जिंदगी में सफलता और सुकून मिल सकता है। तो दोस्तों, आप किस राजा की सोच के करीब हैं? क्या आप संतुलन अपनाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें